सबसे पहले आप सभी भक्तों को हाथ जोड़कर नमस्कार, जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में जो हम अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर कर रहे हैं, ये आज से 1.5 साल पीछे की रियल स्टोरी है। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 1 से 1.5 साल के अंदर हमारा 2,80,000 का कर्जा कैसे ख़त्म हो गया। और जब ख़त्म नहीं हुआ था उसके पहले ऐसा था कि कैसे ख़त्म होगा। कर्जे वाले इतना फ़ोन करते थे, इतना परेशान करते थे, ऐसा लगता था कि आत्महत्या कर ली। क्योंकि उस टाइम ये हो गया था कि बात नहीं बर्दाश्त होती थी लोगों की। जिन लोगों ने दिया था उनको शायद ये हो गया था कि हम लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे मन में ये था कि हम 1-1 रुपए दे देंगे। पर दोस्तों, किसी ने नहीं सुनी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे। एक दिन हमारे मन में आया कि चलो हम मंदिर चलते हैं। फिर इसके बाद हम पति पत्नी दोनों लोग मंदिर जाते हैं। एमपी में पड़ता है, जाम सावरी करके मंदिर है, वहाँ हनुमान जी प्रसिद्ध हैं। तो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद हमें बहुत सुकून मिलता है मन में, और हमारे अंदर एक काम करने की लालसा जगती है। इसके पहले हम लोग जॉब करते थे। फिर हमारे मन में ये सूझा कि हम लोग जॉब करेंगे तो 12,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाते हैं, और 2.5 लाख का कर्जा, 3 लाख का कर्जा हम कैसे भर पाएंगे। फिर हम मंदिर से लौटे, और लौटने के बाद घर में मैं अपने पति को बोली कि उसी रात को जिस दिन हम लोग वापस हो के आए, उस दिन मैं बोली कि ऐसा ना करें कि हम लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। बोले नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। मैं बोली नहीं, कर पाएंगे। इसके बाद फिर भक्तों, हम लोगों ने सब्जी का कारोबार करने के लिए सोचा। इतना आसानी से नहीं हुआ, करने के लिए सोचा और हमने शुरू कर दिया। जो भी हमारी जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई। हम जिनका देने वाले थे कर्जा वो भी नहीं दे पाए। जो जमा पूंजी थी वो भी हमारी सब चली गई। अब एकदम निराश हो गए, हताश हो गए। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर हमने इसमें मन लगाया है, पैसे लगाए हैं, तो हम इससे अर्निंग ज़रूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात ये है कि इसके पहले भी हम लोग जॉब करते थे, पर हमारे माइंड में कभी नहीं आया था कि हम ये धंधा करेंगे सब्जी का बेच के। शर्म लगती थी, पढ़ाई लिखाई करके हम क्या सब्जी बेचेंगे और कर पाएंगे। यही सब दुनिया भर की बातें सोच के कभी कर नहीं पाए थे। पर उस दिन हमें अपने आप से हिम्मत मिली थी जिस दिन हम मंदिर गए। इसके बाद वहाँ पे मंदिर में हमने बताया भी था, पंडित जी वहाँ पे जो थे ज्योतिष, तो उन्होंने हमें बोला कि 11 दिन का आप संकल्प लो, और संकल्प लेने से आपका ये सब सही हो जाएगा। पर मेरा 11 दिन का संकल्प जो था वो असफल रहा, सफल नहीं हुआ। फिर हमने जो सब्जी का अपना काम था उसे कंटिन्यू किया और अपने दिमाग से उसे करना शुरू किया। पहले दिन तो डूबता गया, 2-4 महीने डूबा। 4 महीने की स्थिति ये हो गई थी कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। यहाँ के अगर आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं। और सब्जी माँ जो रूम पे सामान आता था, सब्जियों को अच्छे से बना के रखते थे। उसमें जो ख़राब सब्जियाँ निकलती थी जिसे फेंकते थे, उसमें से अच्छा चुन चुन के मैं बनाती थी। दोस्तों, वो दिन आज भी मुझे नहीं भूलते हैं। पर एक दिन हमारे मन में आया कि अभी हम लोग अब अच्छी अर्निंग करेंगे डब्बू। मुझे सपना आया, मैंने अपने हस्बैंड से ऐसा बोला, मुझे सपना आया कि अब हम लोग पैसा कमाएंगे, क्योंकि मुझे सपने में गंदी चीज़ें दिखी। मेरे हस्बैंड उस दिन बेचने गए और वो लेके आए थे धनिया, और उस दिन पूरे बाज़ार में धनिया नहीं थे। और उस दिन वो मतलब कि रिस्क लेके पूरी, बहुत उस टाइम 100 रुपये किलो धनिया चल रही थी गर्मी के सीज़न में। वो 100 रुपये किलो के हिसाब से धनिया लेके आए थे। पूरा पैसा 4-5 हज़ार रुपये तो पूरा झोंक दिए थे। पूरे बाज़ार में धनिया नहीं थी, और उन्होंने 4,000 की धनिया ला के 8,000 रुपये में हमारी गई थी उस दिन। 10 की चीज़ 20 में जा रही थी। पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। मतलब रखी थी, लोग 20 दे के जाते थे। रखी थी, लोग पूछते भी नहीं कि बाबा ये 20 की होगी, रख के चले जाते। मेरे हस्बैंड अकेले दुकान संभाल नहीं पाए। इसी तरीके से फिर सिलसिला चलता गया, काम हमारा बढ़ता गया, और हम 1 रुपये खर्चा नहीं करते थे, क्योंकि हमें ये था जिन्होंने हमारी मदद की थी हम उनको देना है। फिर इसके बाद हमारा धीरे धीरे काम बढ़ता गया। किसी दिन 1000 आता, किसी दिन 500 आता, किसी दिन 1500 आता, किसी दिन 2000 आता, और हम अपनी मेहनत को लगातार बढ़ाते गए। और इस तरीके से करते करते दोस्तों 1 साल 3 महीना या 4 महीना
हुआ होगा अभी टाइम, और इस टाइम पे हमारा कर्जा एक एक रुपये ख़त्म हो गया। हर महीने हम ऐसे लोगों का कमाते गए, लोगों का देते गए, कमाते गए, और साथ साथ दोस्तों लाख रुपए की गाड़ी भी हमने ख़रीदा। उसी पैसे से गाड़ी भी ख़रीदा, लोगों का कर्जा भी दिया, कपड़े ओढ़ने भी लिए। हमारे पास मोबाइल तक नहीं थी, छोटी फ़ोन थी, हमने फ़ोन भी लिया। तो इस तरीके से मैं बताना ये चाहती हूँ कि अगर आप में विश्वास है, आप में श्रद्धा है, तो आप किसी एक भगवान को, अपने आप को कुर्बान कर दीजिए। आप जिस भी भगवान पे भरोसा करते हैं उनको कुर्बान करके आप संकल्प लीजिए। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हनुमान जी का आप संकल्प लीजिए, हनुमान जी को भाई बनाकर, और 11 दिन 21 दिन आप संकल्प लीजिए, आपका कार्य सफल होगा। और जब आप तन मन धन से करेंगे तो आपका कार्य सफल होगा। ये जो मैं बोल रही हूँ ये बोलना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, और हमने वो चीज़ किया है दोस्तों। इसी बीच इसी 1.5 साल के अंदर ही हमने अपने पिताजी को खो दिया। शादी के कुछ दिन बाद ही हमने अपने पिताजी को खो दिया। इसी में मेरा मिसकैरेज भी हुआ, बहुत समस्याएं भी आई। ऐसा नहीं है कि आसानी से हो गया, लेकिन ये था कि हमारी मेहनत थी और ऊपर वाले का आशीर्वाद था, और हमने सच्चे दिल से मेहनत किया और हम निकल गए। तो कोई भी काम साधारण दिमाग से होता है दोस्तों। आप लोग शांति दिमाग से मेहनत कीजिए। जो भी काम है, एक बार अगर उससे आपको सफलता नहीं मिल रही, दूसरा काम चेंज कीजिए, भगवान आपके साथ हैं। बस हमारे कुछ ऐसे कर्म गलतियां हो जाती हैं जिससे भगवान हमारा साथ नहीं देते हैं और हमें ये एहसास नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग संकल्प करके ज़रूर देखिएगा और आपका काम 100% सफल होगा। और मेरा कर्जा इस तरीके से ख़त्म हुआ था, मैं आज आपको बता रही हूँ। और बहुत ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई है जो मैं आपके साथ एक एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और हो सकता है मेरा वीडियो में बोलने का मकसद एक ही रहता है कि आप लोगों को भी हो सकता है, जैसे हम परेशान थे, हम आज टेंशन मुक्त हो गए, तो वैसे आप भी परेशान होंगे, आप भी मुक्त हो जाएं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं और मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में अगले एक्सपीरियंस के साथ। एक हमारा एक्सपीरियंस और है जिसे हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार और राम राम, जय माता दी। अब मिलेंगे हम आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना अनुभव ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। क्या आपने कभी संकल्प लिया? क्या आपने कभी पूजा किया? क्या आपका कर्जा इस तरीके से ख़त्म हुआ? क्या आपका कभी माइंड ऐसे काम के प्रति बढ़ा? तो ये चीज़ें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और राम राम ज़रूर लिखिएगा, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।